हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मून सरफेसेस के बारे में, ठीक है, कि मून की सरफेस कैसी होती है। जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मून के बारे में पढ़ चुके हैं, और अर्थ और सन के बीच में जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि रोटेशन किसे बोलते हैं। जब मून खुद की एक्सिस पर क्या करता है, रोटेट करता है। जब मून खुद की एक्सिस पर रोटेट करता है उसे क्या बोलते हैं, हम रोटेशन बोलते हैं। और जब मून जो है अपना रिवॉल्यूशन अर्थ की, ये मान लो अर्थ है और ये क्या है मून, जब ये इसके अराउंड चक्कर काटता है इसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब आते हैं मून की सरफेस पर। तो मून इज़ ए फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट फॉर पोइट्स एंड स्टोरी टेलर्स, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि मून क्या एक फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट है पोइट्स के लिए भी, और जो स्टोरी टेलर्स होते हैं, आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी मून से रिलेटेड, और बहुत सारी पोइट्रीज भी सुनी होगी और गाने भी सुने होंगे। बट वेन एस्ट्रोनॉट लैंडेड ऑन द मून दे फाउंड दैट मून सरफेस इज डस्टी। उन्होंने क्या पाया कि जो मून की सरफेस है वो डस्टी है और बंजर है। There are many craters of different sizes. It has a large number of steep and high mountains. और यहाँ पर क्या है, लार्ज नंबर में क्या है, इस तरह के गड्ढे हैं, और लार्ज नंबर में क्या है, स्टिफ्स और हाइस है। जैसे कि आपके माउंटेन्स होते हैं ना, इस तरह की बहुत पतली पतली सी क्या है, स्टिफ्स भी हैं। सम ऑफ दीज आर हाई, और बहुत हाई है, और हाईएस्ट है मून ऑन द अर्थ। जैसे कि जो आपकी अर्थ पर जो माउंटेन्स होते हैं उनसे भी हाई हाई वहाँ पर जो माउंटेन्स है वो पाए जाते हैं। किस पर, मून पर, ठीक है। द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, मून में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है। इट हैज़ नो वाटर, इसके पास कोई वाटर नहीं है। अभी आप अगर आपको पता होगा लेटेस्ट, तो कुछ बूंदे जो है पानी की मून पर मिली हैं, लेकिन अभी भी वो चीज़ बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते कि वहाँ पर किस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स है, किस तरह से लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करेगी। कैन वी हेयर एनी साउंड ऑन द मून, क्या हम मून पर कोई साउंड सुन सकते हैं? नहीं, हम हम मून पर कोई भी साउंड जो है नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि साउंड को ट्रेवल होने के लिए क्या किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और मून पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। तो कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है साउंड के लिए। साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम वहाँ पर होता नहीं है, इसलिए हम मून पर कोई भी साउंड नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। डिड यू नो ओनली ऑन जुलाई 21, 1969 इंडियन टाइम द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले मून पर फर्स्ट टाइम कदम रखा था, ठीक है। और उसके बाद एडविन एल्ड्रिन ने। तो अगर आपका पूछा जाए कि मून पर सबसे पहले कौन गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, ठीक है। अब आते हैं, और उसके बाद कौन गया था ये भी पूछा जा सकता है, तो वो है एडविन एल्ड्रिन। अब उसके बाद आता है आपका स्टार्स का कॉन्सेप्ट। तो स्टार्स क्या होते हैं बेसिकली, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वट अदर ऑब्जेक्ट डू यू सी इन द नाइट स्काई। आप अब देखो, अब हमने बात कर ली भाई, अर्थ भी हो गई है, मून भी हो गया। अब आपको जो स्काई है वहाँ पर और क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है, अब आपको स्टार्स भी तो दिखाई देते हैं ना, ये प्यारे प्यारे से स्टार्स। तो इन स्टार्स के बारे में अब हम बात करेंगे। तो हम क्या देखते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। ऑब्जर्व केयरफुली ऑन ए डार्क नाइट एंड फ्रॉम ए प्लेस अवे फ्रॉम ए बिग सिटी। ये आपको अंधेरी रात में, और जहाँ पे मतलब जो बड़ी बड़ी सिटियाँ होती हैं, यानी कि बड़े बड़े शहरों से दूर आपको देखना है। मतलब आसमान क्लियर होना चाहिए, तो आपको क्या दिखाई देंगे, बहुत सारे तारे दिखाई देंगे। आर ऑल द स्टार्स इक्वली ब्राइट, क्या सभी स्टार जो होते हैं वो इक्वली ब्राइट होते हैं, सेम कलर के होते हैं? इन फैक्ट स्टार एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, बल्कि जो स्टार्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद से लाइट जो है एमिट करते हैं। जैसे कि सन क्या है, सन इज ऑल्सो ए स्टार, सन भी क्या है, एक स्टार है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका एमसीक्यू में, सन इज ऑल्सो ए स्टार, ठीक है, या फिल इन द ब्लैंक्स में। वाई डज इट अपीयर सो लार्ज कंपेयर टू अदर स्टार्स, ये इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? विच appears bigger a football placed near you or a football placed at distance 100 मीटर, ठीक है। ये कुछ इस तरह की कहानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई बॉल है वो बिल्कुल आपके पास रखी है, तो आपको क्या दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी। कोई बॉल है जो आपसे दूर रखी है, वो आपको क्या दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी, ठीक है। द स्टार्स आर मिलियंस ऑफ टाइम फार्दर अवे दैन द सन, जो स्टार्स होते हैं वो मिलियंस ऑफ टाइम जो है वो बहुत दूर होते हैं, किससे, सन से, इसलिए हमें स्टार जो है वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। देयरफॉर स्टार्स अपीयर टू अस लाइक पॉइंट, इसलिए जो स्टार्स हमें पॉइंट की तरह, छोटे छोटे पॉइंट्स की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में बहुत बड़े होते हैं और वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है।
द सन इज़ नियरली 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी कि जो सन है वो खुद ही क्या है 150 मिलियन किलोमीटर है अर्थ से। और जो नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार है, जो सबसे पास वाला स्टार है, वो देखो कितने किलोमीटर हमसे दूर है, इसको हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते ईजिली। ठीक है, तो कैन यू रीड द दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर कन्वीनियंटली, क्या आप इस डिस्टेंस को कन्वीनियंटली किलोमीटर में कर सकते हैं, मतलब रीड कर सकते हैं? नहीं, हम इसको ईजिली जो है रीड नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए जो है हम बेसिकली जो लार्जर डिस्टेंस के लिए हम कौन सी यूनिट का यूज़ करते हैं? लाइट ईयर्स का यूज़ करते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, ये एक डिस्टेंस होती है जो कि लाइट ट्रेवल करती है 1 साल में। रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, दस द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ मे बी सेड टू बी 8 लाइट मिनट। इसलिए जो डिस्टेंस है अर्थ की वो क्या कहलाई जाती है? सन से अर्थ की जो डिस्टेंस है उसको हम कितना बताते हैं? 8 लाइट मिनट बताते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी इज अबाउट 4.3 लाइट ईयर्स। जो अल्फा सेंचुरी की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी है? 4.3 लाइट ईयर्स। ये कुछ फैक्ट है जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, इफ लाइट फ्रॉम स्टार टेक्स ईयर्स टू रीच अस, आई वंडर इफ वी आर लुकिंग इनटू द पास्ट व्हेन वी लुक एट स्टार्स। ठीक है, तो अगर जो लाइट है जो स्टार्स की वो एक ईयर लगा रही है, तो यहाँ पे वंडर है कि हम किस तरह से जो स्टार्स है वो दिखाई देते होंगे। आई वॉन्ट टू नो वाई वी डू नॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग डे। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो बूझो है वो ये भी पूछ रहा है भाई क्यों हमें जो स्टार्स है वो दिन में दिखाई नहीं देते हैं। वो क्यों दिखाई नहीं देते? क्योंकि वहाँ पे जो विजिबिलिटी होती है, यानी कि जो लाइट होती है बहुत ज़्यादा होती है दिन के टाइम पे। इन फैक्ट स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो। जो स्टार्स होते हैं वो दिन में भी प्रेजेंट होते हैं स्काई में, लेकिन वो विजिबल इसलिए नहीं होते क्योंकि उस टाइम पे जो सनलाइट है बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है। ऑब्जर्व सम प्रोमिनेंट स्टार और ए ग्रुप ऑफ स्टार इन द स्काई फॉर अबाउट 2 आवर्स और मोर। अब आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है प्रोमिनेंट स्टार्स को या ग्रुप ऑफ स्टार्स को, देखना है उनको 2 घंटे तक देखना है। ठीक है, तो आपने क्या पाया जब आप उनको 2 घंटे तक देखोगे? यू फाइंड एनी चेंज इन द पोजिशन ऑफ स्टार इन द स्काई? यस, आपको जो पोजिशन में चेंज दिखाई देगा जो स्टार्स की है। ठीक है, यू विल फाइंड दैट स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आपको क्या दिखाई देगा कि स्टार्स जो है वो मूव कर रहे हैं ईस्ट से लेके वेस्ट में। अ स्टार विच राइजेज इन द ईस्ट इन द इवनिंग सेट इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, आपको क्या दिखाई देगा कि जो स्टार जो है वो राइज हुआ था इवनिंग में ईस्ट में, वो कहाँ दिखाई देगा? मॉर्निंग में वेस्ट में। ठीक है, तो ईस्ट टू वेस्ट आपको जो स्टार्स है वो मूव करते हुए दिखाई देंगे। बेसिकली जो स्टार्स है वो मूव नहीं करते हैं। ठीक है, मूव क्या कर रही होती है? हमारी अर्थ मूव कर रही होती है। अब आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। बेसिकली इसमें क्या करना है? स्टैंड इन द सेंटर ऑफ ए बिग रूम एंड स्टार्ट रोटेटिंग। अब आपको खड़ा होना है बड़े से रूम में और उसमें क्या करना है? रोटेट करना शुरू कर देना है। इन विच डायरेक्शन विल द ऑब्जेक्ट इन द रूम अपीयर्स टू मूव। तो आपको किस डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करते हुए दिखाई देंगे। डू यू सी दैम मूविंग इन डायरेक्शन अपोजिट टू योर मोशन। तो वो क्या आपको मूव दिखाई देंगे? जब आप मूव करोगे तो वो किस में दिखाई दे रहे हैं? आपकी जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यही सेम कहानी किसके साथ होती है? स्टार्स और अर्थ के साथ भी। तो पहली यहाँ पर रिकॉल करती है कि जब वो ट्रेन में बैठी हुई है तो उस टाइम पे जो ट्रीज़ होते हैं, जो बिल्डिंग्स है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको मूव करती हुई दिखाई देती है। ठीक है, इसी तरह से जो स्टार्स है वो मूव करते हुए दिखाई देते हैं ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है, इसलिए हमें स्टार्स अपीयर होते हैं ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए। ठीक है, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सन जो है आपको ईस्ट में निकलता हुआ क्यों दिखाई देता है और वेस्ट में छिपता हुआ क्यों दिखाई देता है। क्योंकि आपकी अर्थ मूव करती है वेस्ट से लेके ईस्ट में, और वेस्ट से लेके ईस्ट में अगर वो मूव कर रही है तो उसके ऑब्जेक्ट जो उसके सामने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, इसलिए सन जो है वो आपको ईस्ट में राइज करता हुआ दिखाई देता है और वेस्ट में छिपता हुआ। ठीक है, क्लियर आउट इतनी चीज़। अब यहाँ पर जो पहेली है उसके ग्रैंडफादर ने क्या बताया है कि एक स्टार है स्काई में जो कि बिल्कुल मूव नहीं करता। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी, ऐसा पॉसिबल होता है, उसको हम बोलते हैं पोल स्टार। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? एक एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी में आपको अम्ब्रेला लेना है, उसको ओपन करना है
और 10 से 15 स्टार्स पर वाइट पेपर के बना लेने हैं, ठीक है। और एक स्टार को आपने बीच में रोड जो है यहाँ पर लगा देना है और फिर इसको मूव करना है। तो आप क्या देखेंगे, जो स्टार्स हैं सभी स्टार्स क्या हैं, वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेसेस ऑफ क्लॉथ जो है आपने लगाए हैं, इन प्लेसेस पे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे आप छाते को मूव करा रहे हो। नाउ रोटेट द अम्ब्रेला बाय होल्डिंग इट्स सेंट्रल रोड इन योर हैंड। अब आपको क्या करना है, ये जो अम्ब्रेला की जो बीच की रोड है इसे पकड़ के मूव कराना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, इज़ देयर एनी विच डज नॉट अपीयर टू मूव। तो आपको एक स्टार ऐसा भी दिखाई देगा जो कि मूव नहीं कर रहा है। वो स्टार कहाँ पर था, वो स्टार बेसिकली रोटेटेड है कहाँ पर, एक्सिस पे, ठीक है। जो अर्थ की जो एक्सिस है, यानी कि जो इसका जो छाते का एक्सिस है वहाँ पर वो आपका क्या होगा, स्टार होगा। इसी तरह से क्या होता है, इज देयर वर ए स्टार लोकेटेड वेयर द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ की, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये वाली जो अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहीं पे क्या है, अगर वो स्टार है तो वो भी आपको क्या नहीं देगा, वो आपको मूव करता हुआ दिखाई नहीं देगा, वो आपको स्टेशनरी दिखाई देगा, ठीक है। ये क्या है, अर्थ की एक्सिस है, इसके सामने ये जो स्टार है ये आपको बिल्कुल भी मूव करता हुआ नहीं दिखाई देगा। जो इसके आसपास वाले जो स्टार्स है, यहाँ 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 पर, ये आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये वाला जो एक्सिस पर स्टार है, ये इसको हम बोलते हैं पोल स्टार, ये आपको बिल्कुल भी मूव करता हुआ नहीं दिखाई देगा, ये आपको स्टेशनरी दिखाई देगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टलेशंस के बारे में, और कॉन्स्टलेशन के बाद आपका जो चैप्टर रह जाता है, अभी तो काफ़ी है इसमें, ठीक है, हो जाएगा ये भी कंप्लीट, कोई नहीं, करेंगे इसको भी, ये थोड़ा लंबा चैप्टर है आपका। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।